सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में अपन ने पढ़ा था। देखो तत्व विचार की महिमा, समझ में आया कि तत्व विचार रहित देवादि की खूब प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक करे, तपश्चरणादिक करे, तो भी सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है। और तत्व विचार वाला इन सब के बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी है। अब ये लाइन पढ़ने के बाद होता क्या है, लोगों को लगता है बाकी सब तो अपना काम करना है नहीं, अब केवल अपन को तत्व विचार करना है। अब उनको ये समझ में नहीं आता कि जो जीव तत्व विचार कर रहा है ना, तत्व विचार का मतलब ही यही है कि आपको वहाँ सही गलत की खबर होने लगी है, निर्णय होने लगा है। तो समय जब आपने रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पाया, कंदमूल का त्याग नहीं कर पाया, छोटे छोटे नियम जो जरूरी है, जब तक आपके जीवन में नैतिक आचरण नहीं आया, सामान्य सदाचार नहीं आया, जो आपके नाम के साथ जैन लगा है, उस जैन का मतलब आपको समझ में नहीं आया, तो आप कहाँ से 7 तत्वों को समझोगे, कहाँ से आपके तत्व विचार होगा। तत्व विचार वाला सम्यक्त्व का अधिकारी है ना, तो कह रहे कि पंचलब्धि बिना तत्व विचार वाले को भी सम्यक दर्शन होता नहीं है। और पंचलब्धि में विशुद्धि लब्धि का मतलब है अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग जिनके जीवन में होता है, उसकी भूमि हुई है ऐसी कि जिसमें सम्यक दर्शन रूपी बीज बोया जा सकता है। बात समझ में आई? ऐसा है।